Addie, I understand you want an iPhone, but this is not the way. But why, Mama? Why didn't you buy an iPhone? All my friends have iPhones only. Because I didn't have that much money. That much money? We have money at home. I saw Daddy keeping money in the safe. Yes, we have, but वो important चीजों के लिए है. What do you mean by important? Isn't this important? No, अगर हमारा काम इस फोन से चल रहा है तो हम आईफोन क्यों लें? Then why do my friends have? Maybe उनके पेरेंट्स को आईफोन की जरूरत हो. देखो बेटा, money helps us buy food, clothes, gadgets and pay for things like our school, house and college. लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या खरीदने की जरूरत है और हमारा क्या खरीदने का सिर्फ मन है. तुम्हारे जूम क्लासेस के लिए तुम्हें लैपटॉप की जरूरत थी इसलिए हमने लिया, लेकिन तुम्हें आईफोन की जरूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं लिया. Okay, Mama. Now I don't want the iPhone. I realize now that I wanted it but didn't actually need it. By the way, Mama, where does money come from? Now we are talking. We get money by doing work, like going to our jobs. I'll also work. Why? So that I get lots of money. And what will you do with that money? I'll buy lots of gadgets and use it. So you mean you're going to spend all your money on these gadgets only? Yeah, I love gadgets. And what will you eat? Money doesn't come easily, Addie. We have to work hard to earn it. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें how to save and spend money wisely. I know how to save money. Just keep it in your piggy bank like this. Good. And how to spend it? That I don't know. Well, piggy bank में रखना is only one way. और भी बहुत सारे तरीके होते हैं मनी सेव करने के. And to spend it, you need to think carefully about what you really need and what you just want. That makes sense. But Mama, who makes money? Does it grow on trees? नहीं Addie, money doesn't grow on trees. But yes, money can grow. What? Money can get bigger? मनी को ग्रो करने के लिए मनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है. What does that mean? Investing is like planting seeds that grow into trees. जैसे आप थोड़े से सीड्स प्लांट करते हो तो वो बाद में एक बड़ा पेड़ बन जाता है, उसी तरह से जब आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते हो तो बाद में वो पैसे ज्यादा हो जाते हैं, जिससे हम फ्यूचर में बिगर गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे बाइंग अ हाउस और गोइंग टू कॉलेज. Wow, that's really interesting, Mama. But tell me, how to invest and where to invest? I want to learn more about money and how to manage it. ये तुमने बहुत समझदारी वाली बात की. जितना जल्दी इन चीजों को सीखोगी उतना ही लाइफ में ग्रो करोगी. I'll tell you everything. You just watch this lesson till the end. गाइस, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को पैसे की अहमियत पता हो, वो ये समझें कि पैसे को कैसे खर्चना है, कितना खर्चना है, कैसे सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है? अब आप कहोगे कि मैम एडी तो इतनी छोटी है, उसे इन सभी चीज़ों की अभी से क्या ज़रूरत है गाइस. लेट मी टेल यू, उसे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे पैसों की समझ मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है. और हर बच्चे को होती है, लेकिन हम बच्चा है कहकर टाल देते हैं. चलो मान लेते हैं एडी तो अभी बहुत छोटी है, पर जो बच्चे टीन एज में होते हैं उनके लिए तो फाइनेंशियल लिटरेसी मस्ट है. इससे आप अग्री करते हो ना? कमेंट्स में बताओ. अभी कर दिया? वीडियो पॉज करके कमेंट कर दिया? आई कैन सी आप सभी अग्री करते हो कि टीन एज में फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है. ये क्या आप कह रहे हो कि स्कूल वाले नहीं बताते? हाँ, तो मैं किस लिए हूँ, मैं कर रही हूँ ना आपकी मदद. गाइस, आपको एक सीक्रेट बताऊं, फाइनेंशियल लिटरेसी पे एक सुपर टीन्स बूट कैंप फ्री होने वाला है. डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना. अरे ये क्या आप पूछ रहे हो, टीनेज क्या होता है? अरे ये जो टीन है ना, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 से चुराया गया है. जब भी आप अपने बच्चे की एज बताते हैं और एंड में टीन आता है तो आप समझ लें कि आपका बच्चा टीन एज में है और उसे टीन एजर या फिर टीन बोलते हैं. Clear? I'm not a teenager. How will I attend this super teens boot camp? No worries, Addie. वैसे तो ये कैंप टीनेजर्स के लिए, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी फ्री में. So guys, where was I?
हम बच्चा कहकर टाल देते हैं। गाइस, जैसे किसी इमारत को खड़ा करने के लिए नींव का मजबूत होना जरूरी होता है, उसी तरह ब्राइट फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सही समय टीनेज ही है। हर चीज, चाहे वो इंग्लिश लर्निंग हो, बड़ों का सम्मान करना हो, या फिर कोई भी संस्कार हो, उनके बीज टीनेज में ही बोए जाते हैं। अगर टीनेज में बच्चे ने अपना टाइम फालतू की चीजों में लगाया, तो फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा? टीन एज के जो हैबिट्स होते हैं, उनसे पता चलता है कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, उसकी हैबिट्स ग्रो करती हैं। अगर हैबिट्स अच्छे हैं तो फ्यूचर ब्राइट होगा, और अगर हैबिट्स बुरे हैं तो फ्यूचर डार्क होगा। फ्यूचर में बत्ती गुल ना हो, इसके लिए जरूरी है कि अभी दिमाग की बत्ती जला ली जाए। अब आप मेरी और एडी की कहानी ही ले लीजिए। मुझे टीनेज में इंग्लिश नहीं सिखाया गया। बड़े होकर जब इंग्लिश सीखने चली तो बहुत स्ट्रगल किया, गलतियां की, रिजेक्शन फेस किया, तब जाकर आज मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ। लेकिन अगर आप एडी को देखें तो मैंने उसे टीनेज तो छोड़ो, बचपन में ही इंग्लिश बोलना सिखा दिया। तो क्या बड़े होकर उसे इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं ना। और बच्चे कोई भी चीज बड़ों की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं। इसी तरीके से आपके टीन्स हैं, जिन्हें पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलती है ताकि उन्हें जो चाहिए वो ले सकें। लेकिन क्या पेरेंट्स पैसे देने से पहले उन्हें ये सिखाते हैं कि इसे कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है? आप इसी में सेविंग्स भी कर सकते हैं, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। कमाने से पहले ही अगर ये सिखा दिया जाए कि इन्वेस्ट कैसे करना है ताकि पैसे ग्रो कर सके, तो व्यक्ति अपनी फर्स्ट इनकम से सिर्फ पार्टी नहीं देगा, वो उसमें से थोड़ा बचाकर उसे ग्रो भी करेगा। तो आपसे ये बोलना छोड़िए कहाँ से लाऊं पैसे, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। इंस्टेड स्टार्ट सेइंग मनी ग्रोज इफ यू इन्वेस्ट इट वाइजली। आई एम श्योर आप सब ने रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में सुना होगा। तो आज हम रिच टीन एंड पुअर टीन की बात करेंगे। यहाँ रिच का मतलब पैसे से नहीं है, बल्कि हैबिट और माइंडसेट से है। टीन एज में ही आप अपने बच्चे को काबिल कैसे बनाएं, इसके लिए आपको उनकी आदतों में बदलाव लाना होगा। और वो बदलाव, वो चेंजेस बहुत बड़े नहीं, बस वाइज होने चाहिए। आप इस टेबल को देखिए, ये पुअर टीन्स की हैबिट्स हैं और ये रिच टीन्स की। पुअर टीन अपना टाइम और पैसा एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट करता है। पॉकेट मनी मिली है, चलो पार्टी करते हैं। तूने वो रील देखी, कितनी मजेदार है ना? ऑन द अदर हैंड, रिच टीन अपना टाइम और पैसा दोनों एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है। एक नई बुक के बारे में इंटरनेट पे देखा था, रिव्यूज अच्छे थे, इस महीने वो ले लेता हूँ, काम आएगी। एक अच्छे टीचर की रील देखी आज, बहुत अच्छा इंग्लिश सिखाती हैं। What's her name? Let them guess in the comments. पुअर टीन प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, आई कैंट डू दिस, आई कैंट अफोर्ड दिस। ऑन द अदर हैंड, रिच टीन सॉल्यूशन के बारे में सोचता है। हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, हाउ कैन आई एटीट्यूड आपको हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ ले जाता है, जबकि आई कैंट एटीट्यूड, विच इज योर टीन्स एटीट्यूड? पुअर टीन दूसरों को ब्लेम करता रहता है। अगर पापा की और इनकम होती तो मेरे पास भी बाइक होती। वहीं दूसरी तरफ रिच टीन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और लेता भी है। डैड, आप परेशान मत हो, जब मैं कमाने लगूंगा ना, तब मैं अपने पैसे से बाइक लूंगा। पुअर टीन शॉर्ट टर्म गोल्स पर काम करता है। इस बार किसी तरीके से मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं ताकि पापा से डांट ना पड़े। रिच टीन लॉन्ग टर्म गोल्स बनाता है। बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे तभी तो आगे का रास्ता खुलेगा, मन लगाकर पढ़ना है। A poor teen is always after instant gratification. न्यू मूवी आ रही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। On the other hand, a rich teen is always after delayed gratification. न्यू मूवी आ रही है, कुछ दिन चलने दो, प्राइस भी कम हो जाएगा और रिव्यूज भी आ जाएंगे, तब तक पता लग जाएगा whether it's worth watching or not. Poor teens have I want attitude, whereas rich teens have I need attitude. पुअर टीन कहता है मुझे आईफोन 15 चाहिए, मार्केट में लेटेस्ट है। और रिच टीन कहता है मुझे ज़रूरत आईफोन 12 की है, मेरा काम इससे हो जाएगा, वो पैसे मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। पुअर टीन एक विक्टिम बनकर रह जाता है। दूसरों को ब्लेम करना, लक पर बिलीव करना, पास्ट में उसके साथ इनजस्टिस हुआ, यही सब करता रहता है। जबकि रिच टीन रिसोर्सफुल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता रहता है, चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढता रहता है, बैरियर्स को अपॉर्चुनिटी मानता है और लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस खुद लेने के काबिल बनता है। ये आप पर है कि आप अपने बच्चे को रिच टीन बनाना चाहते हैं या पुअर टीन। और अगर आप खुद एक टीनेजर हैं तो आप रिच बनना चाहते हैं या पुअर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।
जो भी मैंने आपको अभी बताया वो तो सिर्फ एक छोटी सी बूंद थी उस महासागर की जिसके बारे में मैं आपको अब बताने वाली हूँ। रिच टीन्स के ये जो हैबिट्स हैं वो कैसे डेवलप करें, हाउ टू शार्पन टीन्स माइंड्स। आज के टाइम पे इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, बच्चा पढ़ रहा है, एक नोटिफिकेशन आया, अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो तो रील्स देख रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मनी को कैसे मैनेज करें, बजट क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग कैसे करें, और भी बहुत कुछ सीखेंगे आप। ये सब आपको इन डिटेल बिल्कुल डीप में जाकर बताएंगे मिस्टर विशाल बी मलकान, वो भी बिल्कुल फ्री। यस, मिस्टर मलकान टीन्स के लिए 5-डे चैलेंज लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टार्ट अर्ली फिनिश रिच। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको यस कोर्स भी मिलेगा, दैट स्टैंड्स फॉर यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार। प्लस ही इज गोइंग टू शेयर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स। ये एक अमेजिंग प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, जिसकी लिंक मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हाँ गाइज, एक रिच टीन पैसे इन्वेस्ट करने से पहले परखता है कि वो वर्थ है या नहीं। उसी के लिए मैंने मिस्टर मलकान से बात की और उन्होंने सिर्फ आपके लिए, बिकॉज आप मेरे स्टूडेंट हो, अपने सुपर टीन्स बूट कैंप में आपको फ्री एंट्री दे दी है। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ये बूट कैंप 25 मई को हो रहा है जो सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। तो देर किस बात की गाइज, फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर सुपर टीन्स बूट कैंप लिंक पर क्लिक करें एंड आई एम श्योर यू विल इन्वेस्ट इन योर टीन्स फ्यूचर। I can't wait to attend this teens boot camp. Addie, I'm proud of you for wanting to learn and grow. Mama, after how many years will I be a teenager? I'll tell you.